बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अच्छा, अब हम लोग अपने पीसीबी डिज़ाइन के 6th स्टेप पे आ गए हैं, जिसके अंदर हमें बोर्ड की डिज़ाइनिंग करनी है। और ये बेसिकली एक ऑप्शनल स्टेप है, क्योंकि बोर्ड की कुछ स्पेसिफिकेशंस जो होती हैं वो बेसिकली ऑरकैड के अंदर ऑलरेडी स्टोर्ड हैं बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, लेकिन इट इज़ बेटर कि जब हम किसी भी कंपनी के थ्रू कोई भी पीसीबी बोर्ड डिज़ाइन करवा रहे होते हैं तो वो हमें अपनी कुछ स्पेसिफिकेशंस देते हैं। तो उसके लिहाज से क्या सेटिंग की जाती है और कैसे की जाती है वो हम लोग यहाँ देखेंगे। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप लोग जो है वो ये सेटिंग्स अपने पास भी कर लें। ठीक है, सबसे पहले हम लोग चले जाएंगे फाइल के ऊपर, ओपन के ऊपर। और ये पाथ आपने ज़रा सा देखना है। देखिए आप, ये अब हम उस प्रोजेक्ट में काम नहीं कर रहे हैं जहाँ पे आप अपना अब तक डाटा स्टोर करा रहे थे, उसकी बात नहीं हो रही। अब मैं वहाँ जा रही हूँ जहाँ हमने ऑरकैड की इंस्टॉलेशन की हुई है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, इसके लिए मैं सी ड्राइव पे जा रही हूँ। सी ड्राइव में कहीं ऑरकैड आपने सेव किया हुआ होगा, इंस्टॉल्ड होगी ऑरकैड। ऑरकैड पे चले गए, ऑरकैड 10। यहाँ से आ गए आपके पास टूल्स के ऊपर। टूल्स में आप चले गए लेआउट। लेआउट में आ गए आप डाटा, और डाटा से आ गए आप ये डिफ़ॉल्ट। इसको आपने बेसिकली इस वक्त ओपन करना है। ओके करें इसे। अच्छा, इसके अंदर हमें बेसिकली 6 स्टेप्स जो होते हैं वो बेसिकली डिफाइन करने होते हैं। ठीक है, एक तो ये कि जो ऑनलाइन डीआरसी की विंडो आ रही है, इसे क्लोज कर देते हैं। यहाँ से हम इसे कंटिन्यूसली रिफ्रेश वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं सिस्टम सेटिंग्स के ऊपर। इसे मैंने क्लिक किया। डिस्प्ले यूनिट हमारा जो है वो बेसिकली मिल्स ही है। विजिबल ग्रिड हम लोग यहाँ पे इसको 100 सेट कर देते हैं। जो ग्रिड्स हमें यहाँ पे नज़र आएंगे स्क्रीन के ऊपर, अभी जब मैं इसको ओके करूँगी तो यहाँ पे आपको देखिएगा ग्रिड्स नज़र आने लगेंगे। अच्छा, डिटेल ग्रिड और ये जो प्लेस ग्रिड है, यानी कि जो भी कंपोनेंट्स हम प्लेस कर रहे होंगे वो 25-25 के यानी कि गैप से जो है वो हमारा प्लेस हो रहा होगा। बहरहाल सिर्फ इसको 100 रख के इन सबको हमने 25 करना है और इसे हम ओके कर देंगे। अब देखें आप, यहाँ पे हमारे पास एक ग्रिड बनी हुई नज़र आ रही है। तो ये स्टेप 1 जो है वो हम लोग का कंप्लीट हो गया। सेकेंड स्टेप अब हमारा क्या होगा? सेकेंड स्टेप हमारा ये होगा कि अब हम लोग बोर्ड की आउटलाइन को डिफाइन करेंगे। इसके लिए हम लोग कहाँ चले जाएंगे? ऑब्स्टिकल टूल के ऊपर चले जाएंगे। और देखिए, आमतौर पे जो पीसीबी बोर्ड्स मार्केट पे अवेलेबल होता है ना, वो 4x4 यानी 4 इंच के अवेलेबल होते हैं। हम लोग भी उसी हिसाब से डिज़ाइनिंग करेंगे। और अगर सपोज 4.5 इंच बाय 4.5 इंच है तो आप उस लिहाज से डिज़ाइनिंग करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमने जो सारी मेजरमेंट सेट की हुई है वो आप देखें, हम लोग मिल्स में चल रहे हैं, हम लोग इंचेस में नहीं चल रहे हैं। और 1 इंच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1000 मिल्स। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं 4 इंच की बात कर रही हूँ तो मुझे 4000 मिल्स का बोर्ड बनाना होगा, यानी 4000 मिल बाय 4000 मिल का बोर्ड बनाना होगा। इसके लिए अब मैं क्या करती हूँ? देखिए, ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे जब मैं लाऊंगी तो ज़रा एक्स और वाई की वैल्यू देखें क्या आ रही है। इस पॉइंट के ऊपर मैं अपना माउस लेकर आ गई हूँ बिल्कुल सेंटर पे ना, तो एक्स और वाई यहाँ पे 0 0 है। मुझे यहाँ से 4000 यहाँ जाना है, फिर ऊपर जाऊंगी 4000, फिर यहाँ ऐसे करूंगी 4000 और लाके यहाँ पे दोबारा कनेक्ट करूंगी, तो 4000 बाय 4000 मिल्स का एक बोर्ड क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इसे स्टार्ट करते हैं, लेकिन वही मैंने बताया, ऑब्स्टिकल टूल पे हम लोग जाएंगे। राइट क्लिक किया, न्यू, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज। बोर्ड आउटलाइन यहाँ पे सिलेक्टेड आ रहा है ऑलरेडी, ग्लोबल लेयर में आप काम कर रहे हैं। ओके, ये मैंने इसे बनाया। आपने बेसिकली यहाँ चेक करना है कि y 0 ही रहे, x जो है वो 4000 हो जाए। ठीक है, ये, और जहाँ से हमें मतलब टर्निंग शुरू करनी वहाँ पे क्लिक कर देंगे। अभी तक देखें x 3725 हुआ है, इसे बढ़ाती हूँ। अब आ गया हमारे पास x की वैल्यू 4000। मैंने यहाँ क्लिक किया और अब मैं ऊपर चलना शुरू हो गई। ठीक है, ऊपर जो मैं चलूंगी तो जाहिर है ये जगह मुझे कम नज़र आ रही है। मैंने अब ऊपर में कहाँ जाना है? इतना जाना है कि ये y की वैल्यू जो है वो 4000 हो जाए, और x तो 4000 पे किया वही है। तो एग्जैक्टली इस पॉइंट के ऊपर चलूंगी और y मुझे नज़र आ जाए जब 4000, तो देन आई विल स्टॉप एंड आई विल क्लिक। और जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है, ऊपर चलते हैं।
अच्छा, अब ये तकरीबन 4000 मुझे वाई में नज़र आ रहा है। एक्स की वैल्यू 3975 हो गई है। ज़रा आप देखें, इसे ज़रा चेक कीजिएगा। एक्स की वैल्यू को मैं थोड़ा सा उस तरफ राइट साइड की तरफ ले जा रही हूँ। अच्छा, इसका मतलब मुझे ये लग रहा है कि मैंने आई गेस एक्स को 3975 किया है। इसको मैं और बढ़ाती हूँ। अब सीधा चल रही हूँ। एक्स 4000 ही रह रहा है, ठीक है। वाई को 4000 पे लेके जाना है। ये 4000, एक्स 4000, वाई 4000 हो गया। यहाँ आ गए। यहाँ पे आके जब ये जो कॉर्नर होगा वो क्या कॉर्नर होगा, फोर्थ वाई तो 4000 है, एक्स 0 होगा। ये आ गया। और अब मैं इसको यहाँ पे लाके क्लिक कर रही हूँ, escape। तो ये हमारे पास ना बोर्ड की बेसिकली बाउंड्री जो है वो रेडी हो गई है। अगले स्टेप में फिर हम मजीद स्टेप्स देख। अच्छा, लेयर्स की सेटिंग करनी है हमें अगले स्टेप के अंदर। थर्ड स्टेप हमारा है कि लेयर्स की सेटिंग करेंगे। देखें यहाँ पर ये जो ऑप्शन है व्यू स्प्रेडशीट, यहाँ से भी जा सकते हैं। और यहाँ पे जो व्यू का ऑप्शन आ रहा है डेटाबेस स्प्रेडशीट, और यहाँ से लेयर्स, यहाँ से भी जा सकते हैं। बहरहाल लेयर्स को हमें चेंज करना है। इसके ऊपर चले जाते हैं। काफ़ी सारी अवेलेबल लेयर्स हमें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। हमें बेसिकली क्या करना है कि कुछ लेयर्स, तकरीबन 7 लेयर्स हैं जो हम बेसिकली इस्तेमाल करेंगे। बकिया सारी को जो है वो हम लोगों ने अनयूज कर देना है। तो टॉप बॉटम लेयर बेसिकली हमें इस्तेमाल करना है, और ग्राउंड से लेके ये इनर 12 तक ये सारी लेयर्स को हमें अनयूज करना है। ऑल्दो ये अनयूज मुझे नज़र आ रही है, लेकिन बहरहाल इसको एक दफ़ा हम अपने तसल्ली के लिए फिर से क्लिक करके अनयूज कर देते हैं। बहुत सारी लेयर्स को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए मैं क्या करूँगी, मैं कंट्रोल का बटन प्रेस किया हुआ है, फिर मैं इन सबको एक एक करके सेलेक्ट करती जा रही हूँ, ठीक है। कंट्रोल का बटन प्रेस करने से फ़ायदा ये होता है कि हम एक साथ एक से ज़्यादा सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने किया, राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज़ पे गई। मैं इन सबको अनडिफाइंड या अनयूज राउटिंग पे लेके चली जाऊंगी और ओके कर दिया, ठीक है। तो सब इस वक्त टॉप बॉटम के अलावा मेरे पास इनर 12 तक की सारी लेयर्स जो है वो अनयूज मुझे नज़र आ रही हैं। अच्छा, इसके बाद एस एम टॉप एस एम बॉटम मुझे यूज़ करनी है, इसको रहने देंगे। एस पी टॉप एस पी बॉटम, इन दोनों को भी हमें अनयूज करना है। कंट्रोल मैंने प्रेस किया हुआ है, इसे भी क्लिक किया, राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज, इनको भी अनयूज राउटिंग करके इनको भी अनयूज कर दिया। एस पी टॉप एस पी बॉटम हमारी अनयूज में चली गई। एस एस टॉप को हमें रखना है। अच्छा, एस एस बॉटम, ए एस वाई, ये तीन, और ए एस वाई टॉप, ए एस वाई बॉटम, इन तीनों को भी हमें अनयूज रखना है, ठीक है। राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, अनयूज राउटिंग, ओके। अच्छा, एक दफ़ा क्लिक कर लेते हैं, ताकि क्योंकि शायद पिछले वाली की सेटिंग्स भी ऐसा हो सकता था कि ना साथ में चेंज हो रही होती, क्योंकि अगर वो हाईलाइट हुई हुई तो इसका मतलब है वो भी चेंज हो रही होगी। और आखिरी में हमें ड्रिल और ड्रिल ड्राइंग, इन दोनों को भी रखना है। बाकी जो ये तीनों आ रही हैं इसको मैं वो चेंज करूँगी। कंट्रोल प्रेस किया, इन तीनों को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक। अच्छा, एक सेकेंड, इसे जो क्लिक करेंगे ना आप, वो इस जगह पे क्लिक कीजिएगा, वरना सिर्फ एक ही कॉलम सेलेक्ट हो रहा होगा, ठीक है। तो कंट्रोल प्रेस किया, यहाँ क्लिक करा, यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, अनयूज राउटिंग, ओके। तो टोटल जो है वो 7 लेयर्स होंगी जो हमारी यूज हो रही है। बाकी सारी को मैंने ना अनयूज कर दिया। तो ये नज़र आ रही है, टॉप बॉटम वाली यूज हो गई 2, ठीक है, 1 2, एस एम टॉप एस एम बॉटम 3 4, फिर ये आ गई एस एस टॉप 5 हो गई, 6 7 डॉक, सॉरी ड्रिल ड्राइंग एंड ड्रिल, ये सारी हमारे पास लेयर्स आ गई। लेयर्स का काम हमारा कंप्लीट हो गया। इसे हम क्लोज करते हैं, एहतियातन सेव कर लेते हैं, और एक दफ़ा दोबारा जाके देख भी लेते हैं कि क्या ये चीज़ें वाकई में वैसी ही सेट हो गई हैं जैसी हम लोगों ने भी सेट की थी, ठीक है। टॉप बॉटम आ गई यहाँ पे, एस एम टॉप एस एम बॉटम, एस एस टॉप आ गया, और ड्रिल ड्राइंग ड्रिल आ गई, ठीक है। ये सेव हो गया। नेक्स्ट स्टेप में वायास की सेटिंग देखेंगे, ठीक है। यहाँ मैं व्यू स्प्रेडशीट के ऊपर चली जाती हूँ। इसमें से पैड स्टैक्स के ऊपर चले जाएंगे, जितने भी हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। अच्छा, सबसे पहले ये जो वाया है इसे मैं डबल क्लिक करूँगी। इस वक्त मैं इन सबको अनडिफाइंड करूँगी, और जो जो मुझे चाहिए बेसिकली फिर मैं 1 बाय 1 उनको करेक्ट कर लूँगी। इसमें फ्लड प्लेन्स और पोर्ट्स को सेलेक्ट करना है, ओके कर दिया मैंने। देखिए इस वक्त सबके ऊपर जो है वो अनडिफाइंड आ गया। सबसे पहले मैं कंट्रोल प्रेस किया हुआ है, ड्रिल और ड्रिल ड्राइंग को सही करने वाली हूँ। कंट्रोल प्रेस करके इन दोनों को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज़,
ठीक है, यहाँ फ्लड प्लेन पोर्ट सिलेक्टेड है राउंड, इसकी वैल्यू आपने रखनी है 50-50। ठीक है, ओके कर दिया। अच्छा, इसी तरह से ये टॉप बॉटम है, इन दोनों को हमें सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक प्रॉपर्टीज, इसकी वैल्यू हमें रखनी है 60, आई एम सॉरी, इसकी वैल्यू हमें रखनी है 70-70। और लास्टली हमारे पास जो एस एम टॉप एस एम बॉटम है, इसकी वैल्यू हमें रखनी है 80 राउंड, और ये आ गया 80। ठीक है, इसको भी मैं जब बंद करूंगी तो मैं एक दफ़ा एहतियातन चेक कर लूंगी कि वाकई चीज़ें सेव हो गई हैं या नहीं। व्यू स्प्रेडशीट, पैड स्टैक्स, लेयर्स के ऊपर चले गए, ये टॉप बॉटम 80 आ गया आपके पास। ठीक है, और ये 80 क्यों आ रहा है? वेट अ मिनट, इसे हम सही करते हैं। मेरे ख्याल से जब मैंने सेलेक्ट किया ना नीचे वाले को, एस एम टॉप एस एम बॉटम को, तो शायद ऊपर वाला भी सिलेक्शन रह गया था, दैट्स वाई वो साथ साथ ही चेंज हो गया, सभी इनफैक्ट 80-80 हो गए। अच्छा, वो हम लोगों ने चेक कर लिया इसे। लेट मी क्लिक एट, राइट क्लिक प्रॉपर्टीज, राउंड, ये 50-50 ओके करके ना इसकी सिलेक्शन को आप हटाएं, ताकि पता चले कि ये अब आपने इस चीज़ को सिलेक्ट नहीं किया हुआ। इनफैक्ट हम स्क्रीन को ना ओपन रखते हैं ताकि हमें ज़रा जहन में, इस वक्त मैंने इसके अलावा कोई सिलेक्ट नहीं किया हुआ। ठीक है, अच्छा, आ जाते हैं टॉप बॉटम को दोबारा से देख लेते हैं। इन दोनों को क्लिक किया, राइट क्लिक प्रॉपर्टीज, ये बेसिकली 7 राउंड शेप में था, 70-70 ओके। और एस एम टॉप एस एम बॉटम ये जो था वो 80-80 ही था। ठीक है, इसको अब फिर से बंद करके हम दोबारा दरअसल चेक करते हैं कि व्हाट इज द इशू, व्हाट इज द एरर। पैड स्टैक्स पे आ गए, ये 70-70 आ गया। ठीक है, ये 80-80 आ गया 50। ठीक है, अब इस वक्त ये सेटिंग हो गई है और वायास का काम कंप्लीट हो गया है। फिफ्थ स्टेप पे चलते। फिफ्थ स्टेप हमारा बेसिकली क्या है कि हमें बेसिक स्पेसिंग को एडजस्ट करना है, जिसके लिए हम लोग ऑप्शंस पे चले जाएंगे, ग्लोबल स्पेसिंग। ठीक है, यहाँ पे मुख्तलिफ डिस्टेंसिंग लिखी हुई है कि ट्रैक से ट्रैक का डिस्टेंस कितना होगा, ट्रैक टू वाया का डिस्टेंस, ये 12 मिल्स से ये सारी चीज़ें डिफाइंड है ना। हम इन सबको सिलेक्ट करेंगे। मैं क्या करी हूँ, माउस के लेफ़्ट बटन से लेके मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक क्लिक किया। ठीक है, सब एक साथ क्लिक हो गए। एहतियातन मैंने कंट्रोल प्रेस किया हुआ है, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़, 25 लेयर्स आ रही है। मैं इन सब की वैल्यू को 15 मिल्स के ऊपर जो है वो एडजस्ट करी। ठीक है, ओके कर दिया मैंने। ये हमारा फिफ्थ स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसे सेव करेंगे और एहतियातन एक दफ़ा ओपन करके देख लेते हैं, क्योंकि अभी जैसा कि पिछले केस में इशू आ रहा था। ऑप्शंस, ग्लोबल स्पेसिंग, हाँ ये 15 पे आ चुका है। ठीक है, अच्छा, अब लास्टली हमें देखना है नेट्स को बेसिकली। तो ये व्यू स्प्रेडशीट के ऊपर आ गई हूँ और यहाँ से नेट्स को सेलेक्ट कर लिया। ये कलर अभी यहाँ पे इसका डिफ़ॉल्ट का येलो आ रहा है और राउटिंग इनेबल है। ठीक है, ये जो 12 लिखा हुआ है, ये 12 थोड़ी कम लग रही है, 12 मिल्स, इसे हम लोग चेंज करना चाहेंगे। इन सब की वैल्यू मैं 40-40 कर देती हूँ। ठीक है, तीनों को ही 40 कर रही हूँ और फिर हम इसे कर देते हैं ओके। ठीक है, इसे भी बंद कर देते हैं, सेव कर देते हैं और एक दफ़ा दोबारा एहतियातन इसे भी फॉर द सेफ साइड हम लोग चेक कर लेते हैं। नेट ठीक है, 40 आ गया, यहाँ हो गया होगा, सही है। तो ये हमारे 6 स्टेप्स जो हैं वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। अब हमें एक तो वैसे तो ये सेव है, अब अगला स्टेप मैं ये करूँगी कि इसको करूँगी सेव एज। ठीक है, और सेव एज के बाद आपको याद होगा कि हम लोगों ने माय प्रोजेक्ट का अपना जो एक मेन फोल्डर बनाया था, उसमें बोर्ड भी बनाया था, बोर्ड का फोल्डर भी बनाया था। मैं उसी पे वापस जा रही हूँ बेसिकली। अब मैं कहाँ जा रही हूँ, ई ड्राइव में जो मैंने अपना फोल्डर बनाया हुआ, जिस फोल्डर में मैं अपना काम करी थी माय ऑरकैड प्रोजेक्ट का, उसके अंदर इस बोर्ड वाले के ऊपर चली जाऊँगी। ठीक है, और ये जो है वो बेसिकली मेरे बोर्ड का टेम्पलेट है, BOARD। ठीक है, तो मैंने इसको बोर्ड टेम्पलेट के नाम से सेव किया और जो फाइल टाइप होगी टेक्नोलॉजी फाइल होगी या टेम्पलेट टेक्नोलॉजी फाइल। ठीक है,
TCH या .tpl करके जो फाइल है इसको ये किया और मैंने यहाँ पे इसमें सेव कर दिया। एहतियातन हम लोग जाके चेक भी कर लेते हैं ई ड्राइव के अंदर कि मैंने जो ये फाइल सेव की है इज इट देयर और नॉट। ठीक है, बोर्ड के अंदर ये कोई फाइल आ गई है .tch की, ठीक है, लेट इट बी हियर। सो दिस कंप्लीट्स अवर स्टेप नंबर 6 फॉर द IC डिज़ाइन फॉर द